हमने अपने समाज में बहुत सुना है या अपने घर में सुना है, फैमिली मेम्बर से सुना है, लोगों से सुना है, ये तो भगवान की मर्ज़ी थी, ये तो भगवान की इच्छा है। पर ये एक चीज़ मुझे आज तक समझ नहीं आई, भगवान की मर्ज़ी और भगवान की इच्छा, ये दोनों बातें जो हैं ये हम हर जगह अप्लाई करते हैं क्या, या हर जगह कर रहे होते हैं क्या? शायद नहीं। जहाँ पर हमारी मर्ज़ी होती है और हमारी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग चीज़ें जब होती हैं, है ना, और वो चाहे वैलिड तरीके से हों या इनवैलिड तरीके से हों, पर हम उसमें तो ये कह देते हैं कि ये भगवान की मर्ज़ी है। ठीक है, भगवान की मर्ज़ी है, हो गई। जैसे सपोज़ करो किसी पेरेंट्स के बेटियां हैं, या ठीक है कि मतलब बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं, और अब वो बच्चा अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे थे, ठीक है। अब उनके एक बेटी है ऑलरेडी, दूसरा बच्चा चाहते हैं कि वो बेटा हो जाए, पर हुआ क्या, तो उसकी बेटी दोबारा हो गई। तो फिर कहेंगे अपने आप को मन में समझाने के लिए, तो कई बार कहते सुना होगा ना, अब ठीक है जो हुआ सो हुआ, भगवान की मर्ज़ी है। एक्चुअली भगवान की मर्ज़ी वो क्यों हो गई, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस की गई थी, जिस चीज़ को किया गया था, वो हमने अपनी मर्ज़ी से किया गया था, क्योंकि हम चाहते थे कि बेटा हो जाए। अब नहीं हुआ तो इसमें पहली बात तो इंसान कुछ कर नहीं सकता, दूसरी चीज़ की अगर हो गई है तो उसे हम छोड़ दें, फेंक दें, ऐसा चीज़ नहीं है वो। अब हमें पालना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपने माइंड को सेट करने के लिए क्या करते हैं, ठीक है अब जो हुआ क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्ज़ी है, ये करते हैं ना। उसी तरह से कई बार क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ, जो हम बोल रहे होते हैं ना कि ठीक है ये भगवान की मर्ज़ी थी, भगवान की वजह से हो गई। लेकिन हम कई बार सच जानते हुए भी, सच हमें पता होता है, हम जानते हैं कि ये सच है और सामने वाला गलत कर रहा है, या ये जो हुआ वो सही नहीं है, और हम फिर भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उस चीज़ के लिए अग्री नहीं हो पाते हैं, मतलब अपोजिशन में चले जाते हैं। सपोज़ करो आपके बच्चे ने लव मैरिज कर ली। अब एक बात बताओ, लव मैरिज कर ली आपके लड़के ने, और आपने कहा नहीं ये हमें पसंद नहीं है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध है, ये हमारे परिवार के खिलाफ है, नियम कायदे कानून जो भी हैं सबके खिलाफ है, हम उस लड़की को नहीं अपनाएंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तब हम कह देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे जीते जी इस घर में उसको नहीं ला सकते, या वो मेरी बहू नहीं बन सकती, ऐसे ही बोलते हैं ना लोग। तो वहाँ हमारी मर्जी चल रही है, सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं हम, है ना, हम चला पा रहे हैं अपना हुक्म, इसलिए बोल रहे हैं। हम ये क्यों नहीं बोलते कि ठीक है भगवान की मर्जी थी, कर ली, अब तो जैसा भी है वो बहू है मेरी, ये हम कभी नहीं बोलते हैं, है ना, नहीं बोलते, ज़्यादातर लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर इन केस वो अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर दें अपने बच्चे की, उसके बाद कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, सपोज़ करो कोई परेशानी हो जाती है उनके बीच में, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, वो नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, तब पेरेंट्स क्यों बोल देते हैं अब ठीक है जैसा भी है एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, यही भगवान की मर्ज़ी, हम भुगत रहे हैं, जैसा भी है यही हमारी किस्मत में लिखा था। मतलब क्या हुआ, मतलब यही ना कि आपकी मर्ज़ी से जब चीज़ें हो रही हैं तो आप उसमें भगवान को भी इंक्लूड कर रहे हो, अपनी गलतियों में भगवान को भी बोल रहे हो, ठीक है हमारी किस्मत में ये लिखा था, भगवान ने हमारी मर्ज़ी हमारे लिए ये लिखा था, हमें ये भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अपोजिट जाके आपका बेटा बेटी या जो भी मेंबर्स हो आपके अगेंस्ट जाके कोई काम करता है, तब वो भगवान की मर्ज़ी कहाँ चली जाती है। तब आप ये क्यों नहीं मान लेते हो कि जो बच्चा या जो फैमिली मेंबर्स हमारे अगेंस्ट जाकर काम कर रहा है, ये भी तो भगवान की मर्ज़ी ही होगी ना, ऐਵੇਂ ही तो कोई अगेंस्ट नहीं हो जाता ना। हो गया या चीज़ें हो गई, किसी रिश्ते का टूटना था टूट गया, ऐसा नहीं है कि किसी रिश्ते को तोड़ना हमारे हाथ में होता है या जोड़ना हमारे हाथ में होता है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जो डेस्टिनी में है, किस्मत में है, वो तो होना ही है। हाँ, हम कोशिश करते हैं संभालने की, अगर संभल गया तो बेस्ट है, नहीं संभलता है तो छोड़ दो ना, फिर उसमें उसके प्रति इतना वो क्यों रखना कि नहीं तुमने गलत किया है, तुम हमारे बेटे नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो,
तुमने हमारी नाक कटवा दी है, या बच्चों से, मतलब बेटी से भी कह सकते हो, सेम दोनों के लिए, कि तुमने हमारी खानदान की नाक कटवा दी है, तुमने हमें जीते जी कहीं का नहीं छोड़ा, तुमने हमें समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सिर्फ एक लाइन ही तो बोलनी है आपको, ठीक है बेटा, जो हो गया सो हो गया। जिस दिन आप ये लाइन बोल लेते हो ना, उस दिन वो समाज आपसे क्वेश्चन करने नहीं आएगा, पता है। क्योंकि समाज क्या है, जैसा आप बोल रहे हो वैसे समाज है। आप अगेंस्ट दिख रहे हो इसलिए वो आपकी तरह बात कर रहे हैं, आप पॉजिटिव दिखोगे वो पॉजिटिव ट्रीट करेंगे आपको। कभी किसी घर में देखा है कि लड़ाई झगड़ा होते हुए अगर पेरेंट्स कहते हैं आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी ने भी आगे बढ़कर ही कहा कि नहीं हम तो बोलेंगे आपके घर में आके? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। तो जैसा आप रिएक्शन देंगे समाज वैसा ही रिएक्शन हमें देता है पलट कर। तो फिर अगेंस्ट क्यों खड़े हो जाते हैं लोग घर के? वहाँ पर भगवान की मर्जी क्यों नहीं मान लेते?